पाकिस्तान में दुकानदारों और छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने और उनसे टैक्स वसूल करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नई ताजर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस की है। इस नई स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, हमें तो प्रॉपरली तो कोई पता नहीं इस बारे में कि क्या है क्या नहीं। ना ही उन्होंने अभी तक कुछ मेरा मतलब डिटेल से बताया है। देखिए जी, हवाएं तो सुन रहे हैं, लेकिन आप भी आए हैं, ऐसे लोगों से पता चला है कि इन्होंने खामोशी से अंदर खाते ही कुछ डाल दिया है गरीब आवाम के ऊपर बोझ। उस हवाले से तो हमें कोई पता नहीं है कि ये नए टैक्स जोन से लग रहे हैं, इसके बारे में तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई मतलब पता नहीं है इसके बारे में। इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि क्या मतलब है कि हमारे ऊपर कौन से टैक्सेस आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। टैक्स हम इतने टैक्स दे चुके हैं कि अभी कोई नया लॉन्च करते हैं तो हमें तो महसूस ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो मजदूर तबके पे बोझ डालने वाली बात है। ज़ाहिर बात है, वो हम पे टैक्स डालेंगे, हम मजदूर पे डालेंगे। आप हमसे खरीदारी करेंगे, हम आपसे निकालेंगे। तो मुल्क की जीडीपी में 18% का हिस्सा डालने वाले रिटेल और होलसेल शोबे को इस मर्तबा टैक्स नेट में लाने के लिए क्या स्कीम मुतारिफ कराई गई है? ताजर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। इस स्कीम का इतलाक दुकानदारों, छोटे ताजरों, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स और इम्पोर्टर कम रिटेलर्स पर लागू होगा। इस नई स्कीम के लिए रजिस्टर कराने के लिए ताजर और दुकानदार टैक्स आसान नामी मोबाइल ऐप से रजिस्टर करा सकेंगे और इसके अलावा वो एफबीआर के वेब पोर्टल के जरिए भी अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगे। 30 अप्रैल तक अगर वो वॉलंटरी तौर पर रजिस्टर नहीं कराते तो मज़कूरा ताजर को एफबीआर खुद से नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में शामिल कर लेगा। एफबीआर के टैक्स नेट में इजाफे के इस मिशन के तहत एडवांस मंथली इनकम टैक्स की वसूली की पहली तारीख 15 जुलाई होगी और इसमें कम अज़ कम जो सालाना टैक्स है वो 1200 रुपये रखा गया है। इस पॉलिसी का इतलाक शुरू में 6 शहरों से किया जा रहा है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी शामिल हैं। अब ये टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इस स्कीम के तहत दुकानदार या ताजर जिस जगह पे कारोबार कर रहा है उसकी रेंटल वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा और एफबीआर की मार्केट वैल्यू का 10% दुकानदार या ताजर को टैक्स की फॉर्म में देना होगा। एफबीआर ने इन ताजरों के लिए 25% टैक्स छूट का भी ऐलान किया है, जो मुकर्ररा वक्त से पहले टैक्स अदा कर देते हैं या टैक्स साल 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। अच्छा, हुकूमत कहती है कि रिटेलर या ताजर जो है ना वो टैक्स देता नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ताजर ही तो टैक्स देता है, और टैक्स देता कौन है जी? तो इस पे ज़ाहिर बात है ताजर बरादरी एहतजाज करेगी और सारे मिल के इस पे सब कोई टैक्स अभी हम देने की पोजीशन में नहीं है। तो टैक्स हम इसकी वजह से नहीं बढ़ते क्योंकि आजकल मजबूरी हालात इस तरह के आए हुए हैं कि महंगाई बहुत काफ़ी ज़्यादा आई हुई है आजकल, तो मतलब अपने घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो इसकी वजह से हम है ना टैक्स मतलब नहीं जमा कर सकते। आजकल घरों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बंदे इतने ऑलरेडी परेशान है। गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम ये टैक्स नहीं जमा कर सकेंगे। तो इस बार पॉलिसी में मुख्तलिफ क्या है? एफबीआर को उम्मीद है कि डिजिटाइजेशन वो मुनफरिद चीज़ है जो उनको अपने रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने में मदद देगी। 6 शहरों में क्यों शुरू किया गया? एफबीआर का कहना है कि इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसको बाद में बाकी शहरों में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब टैक्स अमूर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पॉलिसी बाकी पॉलिसियों की तरह भी ऐसे ही लाई गई है जिसमें स्टेक होल्डर्स से मशावरत नहीं की गई, और उनका यह भी मानना है कि ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्कीम है जो शायद आम ताजर और दुकानदार को समझ ना आए। इन्फोर्समेंट एक और बहुत बड़ा मसला है और इन्फोर्समेंट के हवाले से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी पॉलिसी में कोई इफेक्टिव स्टेप्स वज़ा नहीं किए गए।